2004 से जब से राहुल गांधी की देश की राजनीति में एंट्री हुई है, तकरीबन 19 साल बाद यह पहली बार ऐसा होगा कि राहुल गांधी देश की संसद में नहीं होंगे। देश की संसद का, और अब नई संसद बन जाएगी, उसके अंदर एंट्री होने जा रही है। 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक देश की संसद का मानसून सत्र चलेगा, लेकिन राहुल गांधी पहली बार नहीं होंगे। लेकिन राहुल गांधी को जब से वो संसद से आउट हुए हैं, जब से संसद से उनको निष्कासित किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, तब से राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे तो वो मोदी के लिए ज्यादा तेजदार हथियार बन गए हैं और मोदी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी उनकी वजह से ज्यादा बैकफुट पर है और इसीलिए चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, पूरी भाजपा को पता है कि राहुल गांधी देश की संसद से बाहर है, देश की राजनीति से भी अब एक तरह से चुनाव के तौर पर अगर आप देखें, चुनाव लड़ने के तौर पर अगर आप देखें तो तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 8 साल तक वो चुनाव शायद नहीं लड़ पाए। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी को लेकर के पूरी की पूरी भाजपा, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी भाजपा वो लगातार हमलावर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दरअसल राहुल गांधी का ये तौर तरीका और राहुल गांधी जिस तरह से निकल करके सामने आ रहे हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है, राहुल गांधी भी इसी विपक्ष का हिस्सा है, लेकिन एक चेहरा ऐसा है राहुल गांधी का चेहरा जो इस संसद में ना होते हुए भी मोदी के लिए चिंता की सबब बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी कैसे डील करेगी, क्योंकि एक तरफ तो रणनीति यह बनी है, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई कि अगर इस संसद सत्र में अगर बीजेपी यूसीसी लेकर के आती है, कॉमन सिविल कोड लेकर के आती है, तो उसको लेकर के सोनिया गांधी एक रूपरेखा तैयार कर रही है कि इसको लेकर के कांग्रेस कैसे डील करेगी, कैसे इसका जो है समर्थन या विरोध करेगी, किस तरह से कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट उठाए जाएंगे, किन मुद्दों के ऊपर, किन बिंदुओं के ऊपर विरोध होगा। एक तरफ तो जो है वो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी जब वहां पर लगी हुई है, दूसरी चिंता राहुल गांधी को लेकर के है। राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी की चिंता यह है कि संसद से बाहर जब राहुल गांधी रहेंगे तो वो एक एक दिन उनकी मौजूदगी किस तरह से होगी, यह बड़ा सवाल है। आज भी राहुल गांधी का एक बड़ा रैली होनी है तेलंगाना के अंदर और कांग्रेस पार्टी कोशिश ये कर रही है कि इस बार तेलंगाना भी हमारे साथ हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है वो वहां पर देखना चाहते हैं। कर्नाटक में जिस तरह से देखा, और ये खाली कुर्सियां जो है वो बता रही है, कल रात से तैयारी हो रही है, कल रात की तस्वीरें हैं ये, कल रात से तैयारी हो रही है और आज शाम को 5 बजे तेलंगाना में ये बैठक होगी। और आप सोच लीजिए कि कल रात से जब कुर्सियां लगनी शुरू हो चुकी हैं, कल रात को ये देखिए लाइटिंग की व्यवस्था हो चुकी है, आज 5 बजे जो है वो रैली होगी और इस रैली के अंदर कई बड़े नेता, बीआरएस के कई बड़े नेता, अभी कुछ समय पहले ही राहुल गांधी के साथ में दिल्ली के अंदर बीआरएस के पूर्व सांसद, मंत्री वो शामिल हुए थे और अब कई और बड़े नेता इस रैली के अंदर राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल होंगे। अब बीजेपी की चिंता और बढ़ रही है। बीजेपी की चिंता यह बढ़ रही कि राहुल गांधी को कैसे डील किया जाए। यूसीसी को लेकर के एक मुद्दा जो उनके पास में है और उसमें यूं कहें कि वो उसको मुस्लिम समर्थन के तौर पर भुनाना चाह रहे हैं और उसमें मुस्लिम कार्ड खेल करके अपनी जो उनकी चरपरिचित अंदाज की जो पॉलिटिक्स है उसको वो करना चाह रहे हैं, अपनी पिच पर वो खेलना चाह रहे हैं। लेकिन यूसीसी को लेकर के ऐसा लगता नहीं है कि यूसीसी के नाम पर जो पूरा चुनाव निकल जाए, क्योंकि यूसीसी जो है वो गांव देहात की जनता की जुबान पर उतना चढ़ता नहीं है जितना महंगाई, बेरोजगारी चढ़ती है। यूसीसी उतना जेब के अंदर जाता नहीं है। 370 को लेकर के जो हवा थी वो हवा यूसीसी को लेकर के नहीं है। और यूसीसी ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में आया और हो गया। यूसीसी के लिए आपको पहले जो है वो मसौदा लेकर के आना पड़ेगा, चीजें लेकर के आनी पड़ेंगी, फिर बताना पड़ेगा, ड्राफ्ट आएगा, कई सारी चीजें होंगी। यूसीसी ऐसे ही नहीं आ जाएगा। संसद का ये जो सत्र आ रहा है, ये जो 20 जुलाई से चलेगा और 11 अगस्त तक चलेगा, ये सत्र जो है इसकी शुरुआत होगी पुरानी संसद से
और उसके बाद में इसका जो समापन होगा वो होगा नई संसद के अंदर। और यह भी मैं आपको बता दूं कि बहुत हद तक संभव है, आज पहली बार मैं इस चीज का खुलासा करने जा रहा हूं, बहुत हद तक संभव है कि यूसीसी बीजेपी 5 अगस्त को लेकर के आए। 5 अगस्त को हो सकता है कि यूसीसी पर जो है वो लाया जाए, क्योंकि 5 अगस्त को ही 370 हटाई गई। फिर उसके बाद 5 अगस्त को 2020 को 5 अगस्त 19 को जो है वो 370 को हटाया। 5 अगस्त 2020 को जो है वो राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। और अब 5 अगस्त 2023 को हो सकता है कि यूसीसी का बिल नरेंद्र मोदी की सरकार वो संसद के अंदर रख दे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अकेले यूसीसी की बिल को पास नहीं करवा सकती है, यह भी एक बात बिल्कुल साफ है। तो फिर क्या होगा? क्या फिर यह होगा कि संसद के अंदर यूसीसी को रख करके बीजेपी इसके इर्द गिर्द जो है घूमती रहेगी और यूसीसी के नाम पर जो है वो बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खुल करके ना विरोध कर पाएंगे ना समर्थन कर पाएंगे और बीजेपी चुनाव निकाल ले जाएगी? क्या इतना संभव है? इतना आसान इस बार बीजेपी के लिए नहीं है। और इसीलिए बीजेपी कोशिश ये कर रही कि जो आखिरी जो तीर उनका बचा हुआ है, 370 खत्म, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा था वो खत्म, 3 तलाक का मुद्दा था वो खत्म, और सब पुराने भी पड़ गए वक्त के साथ में। अब जो है बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि यूसीसी का जो मुद्दा उनके पास में बचा हुआ है उसको लाया जाए, और उसको ला करके जो है उसके नाम पर जो है वो पूरा माहौल तैयार हो और उसके माहौल के जरिए जो है वो पूरा चुनाव निकाल लिया जाए। यहां तक कि देखिए आप, डर का माहौल किस तरह से है उसको समझिए कि खुद जो है वो अमित शाह अब रैलियों में पूछने लगे हैं। राहुल गांधी जो कि डिस्क्वालीफाइड सांसद हैं, संसद का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उनके लिए खुद जो है वो अमित शाह पूछ रहे हैं अब रैली में घूम घूम करके। ये क्या अभी कभी आपने देखा था? और ये क्या कोई सोच सकता है कि अमित शाह कभी राहुल गांधी की मार्केटिंग करने लगे और अमित शाह राहुल गांधी के नाम पर माहौल बनाने लगे? अमित शाह जो है अब घूम घूम करके पूछ रहे हैं कि बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री? दरअसल उनको लग रहा है कि ये वो राहुल गांधी वही 2014 वाले, 2019 वाले हैं, और इनको जिस तरह से उन्होंने जो इमेज गढ़ी थी व्हाट्सएप के जरिए, उसी इमेज के आधार पर राहुल गांधी को जो है वही एक, जिस तरह से इन्होंने पप्पू टाइप की जो इमेज घड़ी थी, उसी के सहारे जो है उसको वो पेंट कर देंगे और राहुल गांधी के नाम पर चुनाव निकाल करके ले जाने में हमें आसानी होगी। लेकिन इतना आसान है नहीं। जो विपक्ष की अब एकता राहुल गांधी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के जरिए जो बन रही है, और उसमें राहुल गांधी जिस तरह से भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वो बताता है कि जब नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में जब अमित शाह जाते हैं तो नीतीश कुमार को लेकर के 8 बार नाम लिया जाता है। 24 मिनट के अपने भाषण में 8 बार नीतीश कुमार का नाम लिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बता रही हैं कि राहुल गांधी को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी, उसकी रणनीति कितना यूसीसी के नाम पर कामयाब हो पाएगी। अब एक दूसरी बड़ी बात देखिए, राहुल गांधी वो संसद का हिस्सा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अब जो है वो जिस तरह से मणिपुर गए और मणिपुर के बाद अब तेलंगाना जा रहे हैं, तो राहुल गांधी इस बात को दिखा रहे हैं कि वो चुनाव को बाद में रखेंगे, पहले लोगों को रखेंगे, लोगों के जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर देश सुनना चाह रहा है उस मुद्दे को रखेंगे। और जब वो मणिपुर गए तो याद जो है वो नेहरू की भी आई, जब वो मणिपुर गए तो याद इंदिरा की भी आई। इंदिरा किस तरह से एक जमाने के अंदर जो है वो बेलची के अंदर चली गई थी जब इसी तरह से दंगे भड़के थे, और जवाहरलाल नेहरू तो खुद लाठी लेकर के, देश के पहले प्रधानमंत्री, लेकिन दंगाइयों के सामने लाठी लेकर के खुद चले गए थे। तो ये राहुल गांधी का ये मणिपुर का जो दौरा है वो भी अपने आप में बहुत कुछ जो है वो दर्शा रहा है। और बीजेपी को चिंता इसी बात की है कि राहुल को कैसे रोकें। जो खबर मणिपुर को लेकर के, जो खबर पिछले 2 महीने से टीवी के अंदर लोगों की बातचीत के अंदर वो चर्चा नहीं बना पा रही थी, राहुल के 2 दिन के दौरे ने वो कर दिखाया। और राहुल के 2 दिन के दौरे की वजह से नौबत यहां तक आ गई कि उनके मुख्यमंत्री को इस्तीफे तक सोचना पड़ गया, इस्तीफा तैयार करवाया गया। उसका ड्रामा हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन जोर हुआ राहुल गांधी के दौरे का, प्रभाव सीधी तौर पर देखा गया, ये सब ने देखा। अब राहुल गांधी जो हैं, अगर दूसरी भारत यात्रा भी इसके साथ साथ निकालते हैं, एक मणिपुर के 2 दिन के दौरे ने कैसे जो है वो बीजेपी को हिला करके रख दिया,
और अगर दूसरी भारत यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं तो सोचिए फिर क्या हालत होगी। और दूसरी भारत यात्रा जो है वो बताई जा रही है असम से शुरू होकर के गुजरात की तरफ चलेगी, और असम से जब वो निकलेगी, असम अरुणाचल से चलेगी, असम से नहीं अरुणाचल से जब वो यात्रा निकलेगी तो अरुणाचल, असम, बंगाल, बिहार होते हुए बताई जा रही है कि दूसरी यात्रा सबसे ज्यादा यूपी के अंदर जो है उसके दिन रहेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा दिनों तक वो यात्रा अपनी चलेगी। अब उस यात्रा को लेकर के बताया जा रहा है कि सितंबर के आसपास जो है उस यात्रा का राहुल गांधी जो है वो शुरुआत कर सकते हैं और दिसंबर के पहले जो है उस यात्रा को खत्म कर सकते हैं, ताकि फिर 4-5 महीने जो है वो प्योर चुनाव के जो है रह जाएंगे। और चुनाव फिर किस तरह से हो, कैसे हो, चुनाव कैसे लड़ा जाए, उस पर फिर बात होगी, मंत्रणा होगी, उस पर चर्चा होगी। तो चर्चा इस बात को लेकर के बीजेपी के खेमे में बहुत है कि राहुल गांधी अभी एक यात्रा के बाद में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि खुद संघ परिवार के नेता हों, खुद भाजपा के नेता हों, उनकी यात्रा को लेकर के विरोध नहीं कर पाए। और अगर चुनाव से ठीक पहले अगर और यात्रा होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका होगा। लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल अब यह है कि क्या वाकई जितनी सारी बातें जो दिख रही हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो 2024 को लेकर के यात्रा निकालें, राहुल गांधी अलग अलग राज्यों को जो है वो जीतने का काम करें, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनको जीतने का काम करें, तो क्या यहीं से बीजेपी का रास्ता जो है वो खत्म हो जाता है अगर यहां से राहुल गांधी जीत करके निकलते हैं? या यूसीसी को लेकर के, यूसीसी के उस कार्ड को लेकर के कुछ न कुछ कांग्रेस को ऐसा लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हां कुछ ऐसा ठोस उनके पास में है जिसकी वजह है कि यूसीसी का विरोध किया जाए। कपिल सिब्बल जैसे जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक माहौल तो तैयार हो रहा है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, लेकिन खुल करके वो विरोध किस तरह से होगा? संसद में क्या कुछ बोला जाएगा? स्टैंड क्या लिया जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलेंगे? सोनिया गांधी क्या बोलेंगी? वो सवाल है। और अगर यूसीसी के नाम पर अगर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को धो दिया, अगर यूसीसी के नाम पर बीजेपी अपने आप को कहीं पर बचाव कर नहीं पाई, तो समझिए कि 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है। बीजेपी फिर कहीं नहीं है। एक मुद्दा है, अगर उस एक मुद्दे को भी कांग्रेस छीन ले जाए तो फिर टाटा बाय बाय खत्म समझिए। लेकिन अगर यूसीसी के नाम पर अगर बीजेपी ने उसको इस तरह से पिच कर दिया और इस तरह से उसमें हवा भर दी, तो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को जो है वो ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स निगल भी सकती है। इन बातों का ख्याल क्या राहुल गांधी को भी है? सवाल ये भी है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं? देश की संसद में 19 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी के बगैर देश की संसद वो होगी, राहुल गांधी उस संसद का हिस्सा नहीं होंगे। नई संसद की भी शुरुआत होगी, नए कुछ कानून भी लेकर के आए जाएंगे, नए कुछ बिल भी लाए जाएंगे। क्या असर पड़ेगा 2024 पर? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।